देखो जैसे मैं क्वेश्चन लें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस साइन मॉड एक्स और x बराबर 0 पर मान लीजिए हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ जाए, है ना। x बराबर 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ जाए, देखो क्या होगा, ध्यान दो। एक्चुअली मॉड भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूअस, तो 0 पर कंटिन्यूअस तो है। अब देखो डिफरेंशियबिलिटी में क्या समस्या है, 0 पर मॉड भी नॉन डिफरेंशिएबल और देखो ये इसका ग्राफ ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा पता नहीं, है ना। क्योंकि 0 पर मॉड x होता है नॉन डिफरेंशिएबल और देखो ये फंक्शन भी 0 पर क्या है बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल, तो दोनों के सम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। 0 पर दोनों ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हैं, इसलिए जब दोनों नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, टेबल देखो, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या करेंगे, आसान है, 0 के राइट में गए, y बराबर क्या होगा मॉड x, ये भी क्या होगा बोलो, मॉड x बराबर क्या होगा x, और यहां भी देखो क्या हो जाएगा साइन x, है ना। डिफरेंशियबिलिटी का शॉर्टकट लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और 0 के राइट में लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग होगी, देखते हैं, है ना। देखो डिफरेंशियबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं फिर समझ लो, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस। जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कंटिन्यूअस, जब दोनों डिफरेंशिएबल होते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब डिफरेंशिएबल, ठीक। तो 0 पर ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसीलिए शॉर्टकट लगा रहे हैं। अच्छा अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स को 0 रख दो, एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर 0। देखो ये आ गया क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर, ठीक। अब 0 के लेफ्ट में जाएं, अगर 0 के लेफ्ट में जाएं तो क्या होगा बोलो, मॉड x की वैल्यू हो जाएगी माइनस x और यहां पर भी देखो माइनस ऑफ साइन माइनस x, तो क्या हुआ माइनस x और प्लस का साइन x, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब देखो 0 के राइट में और देखो 0 के लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग है ना, इसलिए हम अब देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो x का 1 और साइन का क्या हो गया बोलो कॉस। अब इसमें फिर से x को 0 रख दो तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया -1 और फिर से cos 0 की वैल्यू फिर से 1, तो आंसर फिर 0। इसका मतलब देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों सेम है, इसका मतलब x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। x बराबर 0 पर हमारा पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो जब टेबल काम नहीं करती है तो हम अपने दिमाग को यूज करते हैं, ध्यान देना। हम लोगों ने कई बातें सीखी, उन बातों को ओवरऑल लगाते हैं, है ना। कोशिश करते हैं क्वेश्चन टेबल से हो जाए, टेबल से नहीं होता तो देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब कंटिन्यूअस हो गया, राइट लेफ्ट में वैल्यू लिखते हैं तो मालूम चलता वैल्यू अलग अलग है कि नहीं, उससे फिर हम डिफरेंशियबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं देखो, ठीक। तो 0 पर ये फंक्शन को मिला करके देखो हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, है ना, और कंटिन्यूअस तो पहले से ही था। देखो सब बच्चे ध्यान से,